गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाम्भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जं प्रवन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दीपायनो बिरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो बनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। राम कृपा दिखला दे तो जिस संत मिलन हो जाता है और संत दया दिखला दे तो भगवंत मिलन हो जाता है। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। 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 दर्शन की नैना बावरे
दर्शन के नैना बावरे दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों के घर में सांवरे आते रहा करो। सलोनी आपकी आंखों में बस गई, सूरज सलोनी आपकी आंखों में बस गई। ऐसी झलक मिली हमें दीवानी कर गई, बढ़ती रहे दीवानगी ऐसी कृपा करो। ऐसी कृपा करो। दर्शन के नैना बावरे दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों के घर में सांवरे आते रहा करो। कुछ ना घटेगा आपका आकर तो देखिए, कुछ ना घटेगा आपका आकर तो देखिए। कुछ ना कहेंगे आपको आकर तो देखिए, कुछ ना घटेगा आपका आकर तो देखिए। पलके बिशाइरा पलके बिशाइरा हमें मोहन तेरे लिए, पलके बिशाइरा हमें मोहन तेरे लिए। पलके बिशाइरा हमें मोहन तेरे लिए। खाली पड़ा दिल मेरा, खाली पड़ा जे दिल मेरा, प्रभु इसमें आके रहो। खाली पड़ा जे दिल मेरा, प्रभु इसमें आके रहो। दर्शन के नैना बावरे दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। के घर में सांवरे आते रहा करो। प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, प्रभु छिलके भी खा गए। तंतुल सुधा मैयार के गिरधर को भागे, तंतुल सुधा मैयार के गिरधर को भागे। सुदामा के तंदलों में दखल ना थी प्रेम था, अरि मालिनी को बजा कोई शक्ल ना थी प्रेम था। तन्ने थी ब्रजवाल कोई अकल ना थी प्रेम था। भाई मीरा के कीर्तन में हाय
नकल ना थी प्रेम था। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। तंदुल सुदाम यार के गिरधर को भागे। तंदुल सुदाम यार के गिरधर को भागे। तंदुल सुदाम यार के गिरधर को भागे। बिलनी के झूठे बेर प्रभु खाते रहा करो। बिलनी के झूठे बेर प्रभु खाते रहा करो। दर्शन की नैना बाबरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों के घर में सांवरे आते रहा करो। की शान आप हो भक्तों की, भक्तों का मान हो। भक्तों की शान आप हो, भक्तों का मान हो। भक्तों की जिंदगी तुम्ही तन मन हो प्राण हो। भक्तों की जिंदगी तुम्ही तन मन हो प्राण हो। भक्तों की जिंदगी तुम्ही तन मन हो प्राण हो। अपने ही नाम की प्रभु मस्ती दिया करो। अपने नाम की प्रभु मस्ती दिया करो। दर्शन के नैना बाबरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों के घर में सांवरे आते रहा करो। तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं। माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं। प्रभु मोहिना बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। मोसो तुमको अनेक है, तुम सबको कुनाए। कौन से हीरे जड़े थे नरसी की खड़ताल में। हरिबन में भी जाकर खाया था द्रौपदी के थाल में। क्या समझ कर बंध गए हो नंद के जंजाल में। क्या समझ कर लाया था निर्धन सुदामा ओए फटे हुए रुमाल में। माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं। माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं।
पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं। उन पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं। उन पागलों की भीड़ में हम भी तो एक हैं। तेरी दया का पात्र हूँ प्रभु, मुझ पर दया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। दर्शन के नैना बावरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। सांवरे आते रहा करो। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। गोविंद हरे मुरारी। ए नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। ए नाथ नारायण वासुदेव। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। 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 अम्बे अम्बे जय जगदम्बे। अम्बे अम्बे जय जगदम्बे। अम्बे जय जय मां। अम्बे मां सांवरे सांवरे। दर्शन के नैना बावरे। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। दर्शन के नैना बावरे। दर्शन बावरे। दर्शन किया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। दर्शन के नैना बावरे। दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। बोलो सदगुरु महाराज की। सच्चिदानंद भगवान की। सत्य सनातन धर्म की। सांची जोतों वाली माता तेरी सदा ही जय। परम पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित जुगपुर सदगुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सत्संग की समृद्ध वेला में अर्थात श्रीमद् भागवत कथा पुराण इस ज्ञान जग में उपस्थित सभी देवियों एवं देवताओं, आज हम देखते हैं कि विश्व के हर भाग में अशांति व्याप्त है। इस अशांति के विभिन्न कारण हैं, जैसे अर्थव्यवस्था है, राजनैतिक भी कारण है, धर्म की गलत व्याख्या आदि भी है। इन सब का परिणाम कि हर मानव दूसरे को अपना शत्रु समझ बैठा है, दूसरे को अपना शत्रु मान लेता है। फिर इसी से अशांति व्याप्त हो रही है। सनातन धर्म के अनुसार इस संसार में देखो, बैर से बैर शांत नहीं होता, निर्वैर से अवैर से ही बैर दूर होता है। शत्रुता से शत्रुता समाप्त नहीं होती
और क्रोध से क्रोध समाप्त नहीं होता, बैर से बैर नहीं मिटता, उल्टा बैर बढ़ता है। और जितना ये बढ़ता है उतना ही अपने हाथों से अपने चारों तरफ मनुष्य नरक बना लेता है। जिस मनुष्य के जितने ज्यादा शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, मानो वो उतना ही बड़ा उसका नरक हो जाता है। और जिस मनुष्य के जितने ज्यादा मित्र होते हैं, जिस मनुष्य के मित्र ज्यादा होते हैं, मानो वो स्वर्ग में रहते हैं। और जिसके शत्रु ज्यादा होते हैं वो मानो नरक में रहते हैं। और जितने बड़े मित्र इतना बड़ा स्वर्ग, और जितने बड़े शत्रु इतना ही बड़ा नरक, इतना ही बड़ा भय और इतना ही बड़ा दुख और कष्ट होता है। इसके विपरीत हम जितनी बड़ी मित्रता, देखो तो हमारे मित्र बनने चाहिए, शत्रु नहीं। इसलिए हम हर एक से अच्छा व्यवहार करें, सद्व्यवहार करें। व्यवहार ही हमारी पहचान हो जाती है कि हम कैसे हैं। आओ ये नरक स्वर्ग कोई भौगोलिक स्थानों के नाम नहीं है, ये मनोदशाएं हैं। मित्रता के भाव और मित्रों के बीच जीने का नाम बताया है अभी आपको कि स्वर्ग है, और शत्रुओं के बीच जीने का नाम नरक है। आप स्वयं से पूछें कि हम बैर का भाव रखते ही क्यों हैं? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। कारण यह है कि हम जीवन ऐसे जीते हैं जैसे ही हमें जहां सदा रहना है, और इसी से भूल हो जाती है। लेकिन जो ये समझ लेता है कि एक दिन हम इस संसार में नहीं रहेंगे, पता नहीं कब कोई एरोप्लेन है तो उसके छूटने का समय है, कब उड़ान भरेगा, किस टर्मिनल से वो चलेगा, उड़ेगा। ट्रेन का भी टाइम है, किस प्लेटफार्म से वो चलेगी। बसों का भी है, कौन से अड्डे से बस चलेगी। पर ये जीवन रूपी गाड़ी, इसका कोई पता नहीं, कोई समय का पता नहीं, स्थान का पता नहीं, कारण का पता नहीं, कब कैसे कहां से ये जीवन रूपी गाड़ी चली जाए। तो इसलिए ये भी कहते हैं कि दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण की मौत को दूजे श्री भगवान। जो परमात्मा का स्मरण करता है वो कभी बुरे कर्म नहीं करता, और जो परमात्मा से विमुख रहता है वही बुरे कर्म करता है। जो मौत को भूला हुआ है, जिसे ये पता है पता नहीं कल मर जाना है, तो पाप करके क्यों मरना, सास से लड़के क्यों मरना, बहू से लड़के क्यों मरना, पति से लड़के पत्नी से लड़के हम क्यों मरें। अपने पड़ोसी जो है हमारे घर में कोई खुशी गमी होती है तो बाकी रिश्तेदार बाद में आते हैं, पहले हमारे पड़ोसी ही हमारे घर में आते। तो इसलिए हम पड़ोसियों से भी प्रेम करें, बैर तो किसी से भी ना करें। संत महापुरुष जितने भी इस धरती पर हुए हैं उन सब ने हमको प्रेम का ही पाठ पढ़ाया है। तो जीवन का सार है कि सांच कहूं सुन लियो सब्बे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कथा में क्या है कि किसने क्या किया और उसको क्या फल मिला। आओ श्रीमद् भागवत की कथा का हम ये प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। मुनि सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, 2 लाइन तक तो कीर्तन करी लो, फिर हम कथा सुना। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल
गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। जपो नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। जय जय गोविंद हरे, जय जय गोपाल हरे। जय गोविंद हरे, जय जय गोपाल हरे। जय जय गोविंद हरे, जय जय गोपाल हरे। जय जय गोविंद हरे, जय जय गोपाल हरे। जपो नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। श्री शुक उवाच यशोदया सुतां कन्यां देवक्यः कृष्णमेव च रामं च रोहिणीपुत्रं वसुदेवेन बिभ्यत। मुनि शुकदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित को कि हे राजन, देव ऋषि नारद कंस के पास गए। नारायण नारायण, भोजराज कंस आपके शत्रु का क्या हुआ? कहते मुनि मैंने जितने भी कृष्ण और बलराम को मारने के लिए भेजे वो उल्टे उन्हीं के हाथों मारे गए। हे मुनि आप कोई अमोघ उपाय बताओ। देव ऋषि नारद कहने लगे, कंस जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूट करके आकाश को चली गई थी वो यशोदा की पुत्री थी, और ब्रज में जो कृष्ण और बलराम हैं, कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, बलराम रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव ने तुमसे डर करके उनको वहां छुपाया है। कंस की गुस्सा चढ़िया तो कंस तलवार लिए मार चलिया। नारद मुनि आख लगे तेरे शत्रु वसुदेव देवकी नहीं, तेरे शत्रु कृष्ण ते बलराम ने, और शत्रु की जितना है ते किले दे विच नवा नवा स्टेडियम बनाए दा, उत्थे दंगल करवा, छिंज करवा, मल्ले युद्ध करवा, और कृष्ण ते बलराम की उत्थे सद। तेरे कोल इड्डे बड़े बड़े पहलवान ने, चानूर जिदे कन्ने कुश्ती करता है उसी चूर चूर करी उड़ता, मुश्ती के एक मुक्के कन्ने गाले जान कड्डी उड़ता, फिर शल तोशल। कितने तेरे पास बड़े बड़े पहलवान हैं। नारायण नारायण। बस कंस की ये सलाह जची गई ते जइए ते अपने मंत्री आक्रूर जी याद बो दान पते मह्यम क्रियताम मैत्रमादृता ना अन्यस्य तव तो हितम मो विद्यते भोज वृष्णिशो। आक्रूर जी आप तो बड़े उदार दानी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय हैं। आज आप मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिए, क्योंकि भोजवंशी और विष्णुवंशी जादवों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई चाहने वाला और कोई भी नहीं है। हम मल्ल युद्ध करवा रहे हैं और आपको महाराज नंद को कहना है कि हम इसके साथ में धनुष यज्ञ करवा रहे हैं। तो वो यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए और अपनी प्राचीन राजधानी, यदुवंशियों की प्राचीन राजधानी मथुरा नगरी को देखने आए, पर विशेष करके कृष्ण बलराम को लाना है। अच्छी बात है। आक्रूर जी रथ लिए जंदे, भजन गांदे जंदे, मोहि लागी लगन प्रभु दर्शन की, हरि दर्शन की। हरिओम 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 हरिओम।
किम मया चरितं भद्रम किम तप्तं परम तपा किम बाथ पहत किम बाथ पिहिते दत्तम जद्रक्ष्या यद केशवम। मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, अथवा किसी सतपात्र को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान दिया है जिसके फल स्वरूप आज मैं भगवान के दर्शन करूंगा। जोगी लोग जिनको ध्यानावस्थितेन मनसा पश्यन्ति जम जोगिनो जस्यम तम न सुर असुर गना देवाय तस्मै। जोगी लोग जिनको हृदय में देखते हैं, मैं तो उनको इन्हीं नेत्रों से देखूंगा, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। जोगी लोग ध्यान में जैसे देखते हैं, मैं तो साक्षात उस भगवान के दर्शन करूंगा। ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजम गो दोहनम गतो पीत नील अंबुर धरो शरदंभुरु दक्षिण। जियां अकरूर जियां करते करते झट गए जिस दे जीवन दे विच भजन हुंदा, जिस दा ध्यान भगवान, उहदा जीवन दा सफर सुखद हुंदा ते उसी मंजिल भी सफलता भी जरूर मिलती है। झट गए हुण जिहड़ा सुदामा गया हा ते भगवान ने उस वेले जोग माया गया आख्या कि जिस कड़ी चाल कन्नै चला करदा इसी ते साल लगी जांगन मेरे तक पुजदे। जोग माया झट उसी मेरे कोल भजा। सुदामे को सलोईया थकी उठिया जे अखां खुलियां दे सामने द्वारकाधीश दी ड्योढ़ी लभी गई। इयां गए वो कुछ वेले नंद गऊ आई है, पता भी नहीं लगा। गऊशाला विच गए, कृष्ण और बलराम दे दर्शन आकरूर जी के होए। आकरूर जी रथ वाला उतरी दंडवत प्रणाम करते। भगवान श्री कृष्ण और बलराम गला करने लई चाचा चाचा करते अंदर ले आते। आकरूर जी की जल पान भोजन उपरांत फिर जिसले आने का प्रयोजन जानना चाहा नंद और यशोदा ने, ते आकरूर जी आख लगे वैसे तो कंस पापमती है, पर इस समय वो धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, मल्ल युद्ध कर रहे हैं और आपको बुलाया है, विशेष करके कृष्ण और बलराम को। मां खगी कन्हैया की तो मैं नहीं, कृष्ण ते बलराम की उस कसाई को ले, उस कंस कसाई को मैं इन्हें की भेजा नहीं। अरे मैंने सारी व्यवस्था की हुई, सुरक्षा की व्यवस्था की हुई है, मैं नहीं जान देना। श्याम प्यारा नी मैं जान ना देना, मेरे दिल दा सहारा नी मैं जान ना देना। आकरूर जी ने एक ऐसी गल आखी उड़ी, आख के यशोदा रानी अब ये कैसे भूल गई कि जे कृष्ण पहले देवकी नंदन है, उसके बाद यशोदा नंदन है। इन्नी गल ते मानो यशोदा दे पैरें च मिट्टी निकलैया, तू मेरा पूत नहीं है, मैं तेरा ही पूत हूं मैया, पर जो मेरे को कुछ बड़े काम करने हैं मैया, जहां रह करके मैं कैसे उन्हें संपन्न करूंगा। मैया तू मुझे जाने दे, फिर मैं लौट करके आ जाऊंगा। इस बाल हठ दे अगे ना ते महाराज नंद दी राज हठ चली, ना यशोदा दी त्रिया हठ चली। मनाही लिया उन्हें, राधा की भी मिली आए कि राधा तू तो मेरी अविन शक्ति है, पर मुझे ऐसे ऐसे आगे की लीला वृंदावन में करनी है और आगे जो है वो मुझे मथुरा जाना है। हे राधा अब मुझे मथुरा जाना है और तू मेरे को वचन दे कि तू रोएगी नहीं। ये वचन दे और ग्वाल बालेंगी भी तैयार करी लिया। गोपियों की पता चलिया कि कृष्ण जे देवकी नंदन है, यशोदा नंदन नहीं। इसका मतलब आज जे जाएंगे तो लौट करके आएंगे नहीं। हाय विदाता तू कैसा है, मानो किसी अंधे को नेत्र मिल जाए तो अभी उसने जी भर के देखा भी नहीं तो तू कोई फिर नेत्र वापस ले ले। ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। राधा तुम्हें पता है
श्याम शहर जा रहे हैं, मथुरा। हाँ, रोका क्यों नहीं? मैं उन्हें क्यों रोकती? वो अपने काम से जा रहे हैं तो उनको मैं क्यों रोकूं? अच्छा, हम रोकेंगे। अक्रूर, हाय तेरा नाम अक्रूर है, बड़ा क्रूर है। अरे कन्हैया तो हमारे प्राण हैं, उनके बिना हम कैसे जीवित रह पाएंगे? गोपियां उस मार्ग में कुछ लेट जाती हैं, कुछ बैठ जाती हैं, कुछ खड़ी हो जाती हैं। जिधर से कृष्ण बलराम का, वो अक्रूर जी का रथ जाना था, जिस रथ के ऊपर अक्रूर जी के रथ के ऊपर कृष्ण बलराम बैठे थे, उस रथ को रोकने के लिए गोपियों ने मार्ग को अवरुद्ध किया था। रथ एकदम रुकिया। चाचा क्या बात है, देख लो। अरे गोपियों, ये क्या है? कन्हैया, आपके बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे, हम नहीं जाने देंगी। अरे गोपियों, मैं किसी कार्य के लिए जा रहा हूं और आप मेरा मार्ग अवरुद्ध कर रही हो। कन्हैया, आप बताओ, जे प्राणों के बिना जे शरीर जीवित रह सकता है? जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना कर्म करके जाना, दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, अब प्राणों को भी लेते जाना। प्रेम बिरहा में जर जाएंगी हम, तेरे जाने से मर जाएंगी हम, कैसे दीदार कर पाएंगी हम, जो न तरसा के हमको जाओ, साथ प्राणों को भी लेते जाओ। अरे गोपियों, जाओ अपने पतियों की सेवा करो। कन्हैया, क्या बिना मन के जे तन सेवा कर सकता है? बिना मन के ना आंखों के द्वारा दिखाई देता है, ना कानों के द्वारा सुनाई देता है, नासिका से सुगंध दुर्गंध। जो कोमा में चला जाता है उसे कुछ पता नहीं होता, ना उसे कुछ दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना सुगाई देता है, ना उसे कोई कष्ट पीड़ा होती है। कान्हा जो क्या जे मन के बिना जे तन सेवा कर सकता है, मन तो हमने आपको दे दिया। उदो मन ना भयो 10-20, एक था गयो श्याम संग, दूजा कौन अरादे कबीर। मन तो एक है भावे जहां लगाए। इधर ध्यान करो। एक मेरा निवेदन है, जेडे बाद च आउण ते अग्गे नहीं पिछे के बही जाना, सारे उधर का दिखते ये कौन है। फिर लगी पी चर्चा चलन, ये फलाना है, फलाने की माँ या फलाने की धी है, फलाने की लाड़ी है, फलाने का घर आला होए, पर वो चर्चा तो फिर इधर ध्यान टुटी जाता। बस किश मिनट रही है ना, और ज्यादा चिर कथा नहीं हो सुनानी। ओम ठीक है, हम घर चले जाते हैं। हमने मन आपको दे दिया है, और भगवान आखदे ए तन मन धन त्रै चीजां ने सब दे कोल। भगवान आखदे ए तन दे घर आ लेगी, धन भी दे इन्हें कर सेवा इनकी। तन और धन कने देश की, समाज की, राष्ट्र की सेवा कर। मन मना भाव, सिर्फ मन मिगी देई दे। अर्जुन तू मेरे मन वाला हो जा। ते गोपियां आखदियां ठीक है प्रभु, फिर हमारा मन हमें दे दो ना। सूफी संत भी आखदे साडा दिल मोड़ दे, हाय साडा दिल मोड़ दे, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते क्षमा साडा दिल मोड़ दे, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते क्षमा साडा दिल मोड़ दे। साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, दिल मोड़ दे, दिल मोड़ दे, जे तू
ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ। कर बैठी शामा भरोसा तेरे प्यार ते, कर बैठी शामा भरोसा तेरे प्यार से। और रोल बैठी जिंद वे में, रोल बैठी जिंद वे में तेरे उतवार के। असां नित दा विछोड़ा नहीं ओ सहना बेशामा साडा दिल मोड़ दे जे तू ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਦੇ। झट लंघना दूर दूर रहते ओ झट लंघना। असां दीद बिना नहीं कुछ होर मंगना। असां दीद बिना नहीं कुछ होर मंगना। ए भी निक्का जिया, ए भी निक्का जिया मनना नहीं कहना ते शामा साडा दिल मोड़ दे जे तू अखियां दे सामने रहना ते शामा साडा दिल मोड़ दे। झट लंघना। दूर दूर रहते झट लंघना। असां दीद बिना नहीं कुछ होर मंगना। दीद बिना नहीं कुछ होर मंगना। भी निक्का जिया मनना नहीं कहना ते शामा साडा दिल मोड़ दे तैनू चाहिदे ने दिल वाले भेद खोलने। तैनू चाहिदे ने दिल वाले भेद खोलने। दिल वाले भेद खोलने खोलने खोलने। तैनू चाहिदे ने दिल वाले भेद खोलने। तैनू चाहिदे ने दिल वाले भेद खोलने। असां तेरे नाल कई दुख सुख भोलने। असां तेरे नाल कई दुख सुख भोलने। साडे कोल नहीं तू, साडे कोल नहीं तू कड़ी पल बैणा ते शामा साडा दिल मोड़ दे जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते शामा साडा दिल मोड़ दे। तेरी मर्जी है साडे नालों वख होण दी, साडी मर्जी है तेरे पिछे कख होण दी। काना 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 तेरी मर्जी है साडे नालों वख होण दी।
दुख पिछला ही जोगी सानू कहना, बेशमा साडा दिल मोड़ दे जे तू अखियां दे सामने दी रहना ते क्षमा साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, दिल मोड़ दे, दिल मोड़ दे जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते शामा साडा दिल मोड़ दे जे तू अखियां दे सामने दी रहना ते शामा साडा दिल मोड़ दे प्रभु आज जाओगे तो लौट करके आओगे ना, आज जाओगे जो छोड़ कर क्या न आओगे फिर लौट कर, आज हमसे नजर फेर कर जाते जाते न हमको रुलाओ, साथ प्राणों को भी लेते जाओ। अरे गोपियों ये सब क्या है? ये प्रेम है। ये कैसा प्रेम है जो पास रहने से बढ़ता है और दूर जाने से घटता है? जो घटता और बढ़ता है वो प्रेम नहीं, वो तो मोह हुआ करता है गोपियों। प्रेम तो सदैव वर्धमान होता है। आज जाओगे तो फिर आओगे ना प्रभु, इंतजार करेंगी तुम्हारा, भूल जाना ना प्यार हमारा, जाते जाते दिलों में हमारे अपनी सूरत बसा करके जाओ, साथ प्राणों को भी लेते जाओ। अशुभ इन्ना प्रेम गोपी दा। कल दिखा घड़ी पार भगवान अदृश्य होए रास लीला ले वेले ते गोपियां आईयां तड़फदियां हजियां, पानी दे बिना मछलियां तड़फदियां। ये गोपियां भगती प्रेम दियां मूर्तियां। सानू अता पता है कोई नहीं, इन्ना गुजारा चला करता है। मनुख जन्म गए सानू ईश्वर प्राप्ति वास्ता होएदा, बई प्राप्त मानुख देहरिया गोविंद मिलन की हो तेरी वरिया, अबर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ये मनुख जन्म परमात्मा की प्राप्ति वास्ता होएदा मड़ियो। मनुख जन्म आनंद की प्राप्ति शांति की प्राप्ति वास्ता होएदा। इस मनुख चोले बिच आई है ईश्वर प्राप्ति होई गई, जब शांति दी आनंद दी प्राप्ति होई गई, सदा रहने वाले सुख दी प्राप्ति होई गई, ते बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त होई गई। और कल भी ये सुनाया हा, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या है, मेरा दिल ना खिला सारी बगिया खिली भी। हे प्रभु तू नहीं मिलिया ते समझो कुछ भी नहीं मिलिया। बड़े बेड़ा फुल खिड़े दिन बाग च फुल खिड़े, पर मेरा मन गै नहीं खिड़िया ते कख भी नहीं खिड़िया। और प्रभु मिली आ, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। परमात्मा मिली या ते सब कुछ मिली या, भगवान नहीं मिलिया ते नाशवान मिलिया। अज तक इस दुनिया च जो कुछ सानू थोएदा है वो सदा रहने वाला नहीं। अगों भी जो थोन आए हैं वो भी परमानेंट नहीं, वो भी टैंपरेरी। जो पहले मिले वो भी टैंपरेरी, जो अगे मिलना वो भी टैंपरेरी, परमानेंट नहीं। पर संत सतगुरु दे सत्संग विच जो मिलना वो अविनाशी धन मिलना, अक्षय, उसका नाश कदे हो ही सकता है नहीं। यह अविनाशी धन है जो सत्संग च मिलता है। बाकी दुनिया च अज तक जो कुछ मिले कुछ भी सदा रहने वाला नहीं। ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया,
हर छे ने एक दिन मुक जाना, एक रहना रब दा ना बंदिया, ना धुप रहनी ना छां बंदिया। खैर गोपियां गी आश्वासन दइए ते भगवान चली गए। गोपियां दिखी जान, जिल्लै रथ अखें कोला थोड़ा ओझल होआ ते गोपियां उच्चे टीले पहाड़ियां पर चढ़ी गईयां, दरख्तें पर चढ़ी गईयां। फिर जिसलै भगवान नजर नहीं आए ते कोई गोपियां कोला उतर नहीं हुआ, डिगी पईयां गोपियां। और अगे जमुना आई, आ करोड़ जी ने रथ खडेरिया। मन दे विच आया कि कंस कसाई है ते मैं ये मानो गऊ जाए उनके को ले जा करना, 11-11 बरें दे जागत उस कंस कसाई को मैं ले जा करना। जेड़े लोग जीव हत्या करते हैं उन्हें तो पाप लगता है, लगता है। और जेड़े लोग उनके तक जीवेंगी जानवरें की पहचानते हैं वो बिकट पापी नहीं। कंस आ करूर जी के मन में आया मैं तो डुबिया मरी जाना चाहिए, मैं क्या करा करना। रथ खडेरिया जमुना दे कंढे, नहाने के बहाने मारी जमुना च छाल। उधर भगवान श्री कृष्ण ने हथ मुंह धोता आचमन किया ते आ करूर जी ने जमुना दे विच के दिखिया कि भगवान ने अनेक रूपें च आ करूर जी की दर्शन दिते। अपने गोलोक धाम दे भी दर्शन कराई ओड़े। आ करूर जी आए, आदे चाचा कभी तो आप हमारी ओर देख रहे थे, कभी फिर डुबकी लगाते थे, कैसा स्नान कर रहे? आखोगे प्रभु तेरी माया का ना पाए कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का ना पाए कोई पार, लीला तेरी तू ही जान, तू ही जाने रे काना तू ही जाने। ओ सारी दुनिया के सिरजन पालन हार, के लीला तेरी तू ही जाने। आ करूर जी सोचा जिंदगी आओ चिंता करा करना, हमें चिंता उन्हें चिंता हमारी है, अपने भक्तों के रक्षक जे चक्र सुदर्शनदारी है। निश्चिंत हो गया आ करूर जी। आख लगे प्रभु पहले साढ़े घर चरण पाने। भगवान आख लगे आ तक तुस इयां करो, कंस गी आखो कि मैं उन्हें गी गैसट हाउस अतिथि गृह विश्राम वास्ते कृष्ण बलराम गी छोड़ी आया, तुस जाइए सनेहा दई ओड़ो, वो बाद च कंस सारा कम मकाइए फिर मैं बलराम जी कन्नै तुंदे घर आऊँगा। आ करोड़ जी चली जंदे। उधर धोबी कन्नै भी हिसाब किताब पिछला किया, और एक दर्जी ने कपड़े ठीक ठाक बुआले मले लाई थोड़ी सी माला माल किया। एक उमरा दा वृद्ध सुदामा, एक बचपन च भगवान की श्री दामा मिले, पढ़न गए गुरु जी के घर, उत्थे सुदामा मिले। और एक ही सुदामा ये भगवान कृष्ण का भगत हा, माली का काम करता हा। शैल शैल फुल लईए ते बड़ी शैल माला बनाई ते भगवान कृष्ण दे गल पाई ते कन्हैया ने उसे भी माला माल और निहाल किया। जिस वेले मथुरा दे विच प्रवेश किया ते मथुरा दे नर नारी, मथुरा दे नर नारी सब भगवान का सत्कार करते, फुल्लें की वर्षा करते हैं। और गल्लां करते हैं, धन ने पई ब्रज दियां गोपियां, धन ने ग्वाल बाल जो कृष्ण और बलराम के दर्शन करते हैं। अज साड़ा भी जीवन सफल होई है इनके दर्शन करिए। ठाकुर जी थोड़ा और अगे गए, उमरा दी निक्की होई गई कुब्बी, कुब्जा, कुब्जा कंस दी दासी।
श्री राम जय राम। आओ अज साढ़े इस ज्ञान जग दे विच साढ़े अपने क्षेत्रीय विधायक अर्थात जिंदी कॉन्स्टिट्यूंसी है पठानिया और आए ना अजय बही जाओ ओ अस इंदा भी हार्दिक अभिनंदन करने इंदे कन्नै साढ़े श्री चैन सिंह जी देहाती और आए दिन साढ़े कन्नै बड़ा ही प्रेम करते हैं। अऊँ इन्हें आखा था इन्हें पुछी रहो भी टाइम है तो अद्धा घंटा जे भी कथा होर करनी है जे अद्धा घंटा बही सकते तो अऊँ कथा सुना। वैसे कोई हारे का लीडर हो तो वह कथा सुनता जितने वाली बड़ी तौल होंगी वो तो बड़ा टाइम गै नहीं होंदा। मैं हूँ तो करे चैन सिंह देहाती होने किश ना किश बनाई ओड़ना मैं ये भी किश बनी है तो गया ये भी फिर इन कथा थोड़ी सुननी है इसी इं रखे दा कुआरा गया जे अजे बही जाओ कि तौल है चमकी दी पता लगन खुंझ जाते वो पर्दे कन्नै पुछ होने की पई। अच्छा ठीक है। श्रीमन नारायण 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 हरिओम नारायण नारायण नारायण। जपे जपे जा तू बंदे सुबह और शाम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जपे जा तू बंदे सुबह और शाम जपे जा में केवल यही नाम साचा कलयुग में केवल यही नाम साचा मिला है किनारा जिसने है जांचा मिला है किनारा जिसने है जांचा पाया है उसने वैकुंठ धाम श्री राम जय अच्छा थोड़ा इसी त्रोइया गाने थोड़ा प्रेम करना तुस भी बोलो कल ने हो तुसें आखना आओ कल ने हो आखना ताली बजाओ गाओ अज कसर नहीं रखनी जिदा भजन गाना ध्यान भी उस दा करना। जपे जा तू बंदे सुबह और शाम जपे जा तू बंदे सुबह और शाम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जपे जा तू बंदे सुबह और शाम जपे जा तू बंदे सुबह और शाम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय
केवल यही नाम साचा, कलयुग में केवल यही नाम साचा, मिला है किनारा जिसने है जांचा, मिला है किनारा जिसने है जांचा, पाया है उसने, पाया है उसने वैकुंठ धाम। जपे जा तू बंदे सुबह और शाम, श्री राम जय राम जय जय राम। दो अक्षर में सब कुछ समा, ओ दो अक्षर में सब कुछ समाया, दो अक्षर में सब कुछ माया, जिसने उचारा परम सुख पाया, जिसने उचारा परम सुख पाया, हुए हैं सफल उनके, हुए हैं सफल उनके, पर बिगड़े काम। जपे जा तू बंदे सुबह और शाम, जपे जा तू बंदे सुबह और शाम। करुणा सागर है मेरे रघुवर, करुणा सागर है मेरे रघुवर, इनकी कृपा तो होती है सब पर, इनकी कृपा तो होती है सब पर, करते भला सबका, करते भला सबका, तेरे प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ जपे जा तू बंदे, जपे जा तू बंदे सुबह और शाम, जपे जा तू बंदे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुनि सुखदेव जी आदि के हे राजन, प्रभु श्री राम जी की सुनो, हाँ महाराज जनक की शिव धनुष मिले रहा, इड्डा पा रहा, शिव धनुष नाम पे ना है, इड्डा पा रहा हो, लोबी च पसारा च पैदा हुंदा, चकोंदा नहीं कुसा कोला, जिन्नी जगह धनुष पैदा हुंदा उन्नी जगह गोआ ना फिरदा जा पोचा नहीं बजदा। एक दिन माता सीता ने खब्बे हत्था कन्नै उसी चुक्या ते सज्जे कन्नै गोहा फेरी उड़िया जां पोचा मारी उड़िया। महाराज जनक आखन लगे सुनैना अज गोहा कौन फेरिया, ये पोचा कौन? अहें सीता ने, सीता ने धनुष चुकी लिया। अहें हाँ, सीता मेरे सामने चुका भला धनुष? सीता ने इं चुकया, खब्बे हत्था कन्नै धनुष चुकी उड़िया इं। महाराज जनक समझी गए कि कोई साधारण कन्या नहीं, कोई शक्ति है मेरे घर। अब
सीता ने धनुष को उठाया है। अब जो इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता का पति कहला, जो इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। ते प्रभु श्री राम जी ने उस वेला उस धनुष की तोड़िया ते सीता कने नाता जोड़िया। अज उवे राम श्याम बनिए आए दिन। ते परशुराम जी ने कंस दे उत्थे धनुष रखे दा और ये दसिया जैसे जिहड़ा ये धनुष की तोड़ कंस दा बध उहदे हत्थे होना। उसै राम ने अज श्याम बनी है ते दिखने दिखने बन जगह धनुष तोड़ी उड़िया। वो धनुष के टुटने की आवाज कंस के कन्ने च पई ते कंस उथों महले जगह बोलिया, जिसने धनुष को तोड़ा है अरे उसे पकड़ो, गिरफ्तार करो, अरे उसे मार डालो। जेड़े पकड़नगे गिरफ्तार करनगे नसीया उन्हें मसू जान बचाई, जेड़े मारनगे वो आपूं गे मरोई। कंस दा अगला षडयंत्र हा कि जिस किहड़े स्टेडियम दे विच ओह मल्ले युद्ध होना हा, वो दंगल होना हा, ओहदे बाहरले मुख फाटक उपर गेट उपर गए कुबले पीड़ नां दा एक हाथी हा। उहदे च एक हाथी च उस हाथी च 10,000 हाथियों का बल हा। लड़ाई च उहदे कोल कम लैंदे हे। हाथी बान की मुहाबत की आख्या इस हाथी की शराब पिलाई ते उस वेले कृष्ण और बलराम पर छोड़ी उड़े जिले इधर लंघन उन इयां का किया, हाथी चिंगाड़दा होया आई गया। वो डरिए पिछले उन्हें सोचा सचेगा आई है तो ओ अच्छा सुनो, अरे हाथी बान, अरे महावती से हाथी को, अरे जा रहे हो मल्ले युद्ध के लिए नन्हे से हाथी से, डर रहे हिम्मत है तो आगे आओ। कन्हैया दा तो उस हाथी कबले कुबले पीड़ का युद्ध लगी गया। फिर कन्हैया ने उसी सुंडा दा मारी पकड़िए मारिया पछाड़िए दड़ाम किया, हाथी डिगी पिया थले और वो प्राण खेड़ उड़ी। चिंगाड़दा होइया हाथी अपने प्राण छड्डी बैठा। जिल्लै हाथी प्राण छड्डी बैठा सारे हैरान कि कुबले पीड़ हाथी दा बद। और हाथी दे जिहड़े 2 दंद ही ना बाहरले, जिसकी अंग्रेजी च आखदे ना ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, वो बाहरले 2 जिहड़े हाथी के दांत खाने के और दिखाने, वो 2 दंद खींची ले, एक आपे ले लिया, एक बलराम जी की दिता। बलराम आखल गए छोटे जे हस्ती दांत क्या करने, कहते मामा श्री के पास पहली बार जाना, गिफ्ट लेके नहीं जाना, खाली जाना है क्या। और जिस वेले भगवान श्री कृष्ण ते बलराम उस स्टेडियम च पहुँचते हैं ती भगवान एक है दिखने वाले अनेक है। और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जादृशी भावना जैसे सिद्धिर भवती तादृशी, जोगिन परम तत्व में डीठा। भगवान की जेड़े उथे जोगी लोग बैठे रहे माने योग करने वाले परमात्मा दे, उन्हें की भगवान पूर्ण ब्रह्म के रूप च नजर आए। भगतें की भगवान नजर आए, जदुवंशियों की रिश्तेदार नजर आए, पहलवाने की भगवान भी बड़े बड़े पहलवान नजर आए। कंस चानूर मुष्टिक आदि की भगवान काल का रूप नजर आए। कंस दा मल्ल युद्ध आरंभ हो, अनाउंस, इस मल्ल युद्ध में बड़ी बड़ी दूर से बड़े बड़े पहलवान आए हैं। चानूर मुष्टिक छल तोशल वृंदावन से कृष्ण और बलराम भी आए हैं। चानूर का कृष्ण से, मुष्टिक का बलराम से मल्ल युद्ध होगा। किश बजुर्ग उठी वे आख गए भाई असें ये घोल ये कुश्ती नहीं दिखनी, ब्याह मित्रता ते कुश्ती बराबर वाले करना होंदी। ये 11 सालें दे जागत एडे एडे बड़े पहलवान। किश आखल गए बजुर्ग जी बेही जाओ, ये साधारण बालक नहीं, जिल्लै इनकी 7 दिन की उम्र ही इन्हें पूतना का वध किया हा। और 27वें दिन शक्तासुर का इन्हें वध किया, तृणाव्रत का वध इन्हें किया, काली नागी इन्हें नथ्या, एक चीची उंगली पर गोवर्धन पर्वत की 7 दिन ते 7 रातां इन्हें चुकिया रखिया। ये अगासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, नरकासुर आदि व्योमासुर आदि राक्षसों का वध करने वाले ये ने। तुस दिखते रहो इनका चमत्कार, दिखते जेड़ा मुष्टिक एक मुक्के कन्ने दूए दे प्राण कढ़ी लैंदा हा, अज बलराम दे हत्था मारिया गया। चानूर जेड़ा
दूए की चूर चूर करी उड़दा हा। अज भगवान श्री कृष्ण दे हत्था चूर चूर होई आ। छल और कौशल आए, उनकी भी उगे हालत होई। और इहदे बाद विचा भी भगवान श्री कृष्ण कंस कोल आए। मामा श्री, अभी आप मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। कंस नहीं मन्निया। भगवान श्री कृष्ण उस किड़े स्टेज पर मंच पर चढ़ी है, कंस की बाले का फड़ लेंदे। अरे रे बांझे जे क्या करने लगे। मामा श्री याद है आपने मेरी माँ को उस समय केशों से पकड़कर रथ से नीचे उतारा था जब वो पहली बार विवाहित होकर के ससुराल जा रही थी। आज माँ का बदला लेने में आया हूं। कंस की पुंजा सुटिया। कंस तलवार कने वार करता है तो भगवान अदृश्य हो गए। कहाँ चला गया कलुआ? पिछू का बाज आई, मामा श्री मैं जहां हूं। कंस की खूब शिकाया। बाद आखा गए मामा अजे भी मौका ही, मेरे को माफी मंगी लै। कंस गालां कड्ढन लगी पिया। आखल के मामा मरदे वेले लोग राम दा नां लैंदे ने। जा कर नाम मरत मुख आवा, अदम मुक्त होई श्रुति गावा। अदम मुक्त होई श्रुति गावा। आखल के मामा मरदे वेले किड्डा भी पापी कोई की नहीं होवे। जे मरदे वेले भी ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ राम ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲੀ ਆ ਤੇ ਬਸ ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਈ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਮਰਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੰਸ ਦੀ ਮਾਰਨਾ ਕਿਹਾ। ਪਾਪੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੰਸ ਦਾ ਹਰਟ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਬੇ ਰੰਗ ਕਰ ਤਾਰ ਦੇ, ਓਏ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਕੰਸ ਦੇ 8 ਭਰਾ ਹੋ ਰਹੇ। कंक न्यायोग्रह न्यायोग्रह बलराम ने उनका अंत करी उड़िया। एकदम भगवान श्री कृष्ण की किन्ने काम करना पे। उग्रसेन की कारागार च कढ़ाई है। मथुरा की जिम्मेवारी सौंपी और मथुरा राजा उन्हें की बनाया। आपे राजा नहीं भगवान कृष्ण बने। कंस का दाह संस्कार करवाया। अस्थि प्राप्ति कंस दियां 2 रानियां भगवान कृष्ण दियां मामियां, उन्हें की भी सांत्वना दी। और फिर अपने माता पिता कोल भगवान जंदे प्रणाम करते। सोचते अस नहीं कि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने इन्हें क्या आशीर्वाद दीचे ना गला करने लाया। भगवान ने अपनी माया छोड़ी उड़ी। हम आपके बालक हैं। जो बालक सामर्थ्य होते हुए भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उसे जमलोक में जाकर के जब भूख लगती है तो जम उसी का रक्त, उसी का मांस खाने को कहते हैं। प्यास लगती है तो उसी का खून पिलाते हैं। तो हम भी आपकी सेवा नहीं कर सके, पर अब हम आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। महाराज नंद की आंख लगे बाबा आपने हमें बहुत स्नेह दिया है और मैया ने तो हमारे लिए बहुत उलाने भी सहे हैं। बाबा मैया को कहना मैं कुछ दिनों के बाद आऊंगा। ग्वाल बाले की भी विदा किया ते बाबा नंद की भी। नंद बाबा ने सिर्फ कन्हैया की गला करने लाया ते किश बोले नहीं, क्योंकि प्रभु प्रेम दे विचों डुबे रहे। गुरु गर्गाचारी ने उनका जग्योपीत करवाया तो आख गए नहीं विद्या की प्राप्ति वास्ते हुण उज्जैन भेजो। पहले तो जेडे गुरु होंदे है वो आखदे मैं दीक्षा दे सकना, मंत्र दे सकना, ज्ञान लैना तो उनके कोल जाओ। जेडे जनेऊ पाया साढ़े कुल गुरु ने, और जेडे विद्या देंदे साढ़े वो विद्या गुरु ने। जेडे सच का ज्ञान देंदे वो सतगुरु होंदे ने, उहदे कन्नै मुक्ति होंदी, मोक्ष की प्राप्ति होंदी। ते गुरु जी ने आख्या कि तुस हुण जाओ उज्जैन विच जाओ। उत्थे संदीपनी ऋषि ने कच्छप गोत्री है
श्रद्धा रूपी समझा लिए कृष्ण और बलराम उज्जैन चली जाते हैं। गुरु जी की दंडवत प्रणाम कर दें, शांता यज्ञशाला को छोड़ दें। गुरुदेव हमें विद्या का दान दीजिए। देखो गुरु की जरूरत सब की होंगी। देवते दे गुरु बृहस्पति ने, दानवे दे गुरु शुक्राचार्य ने, और भगवान भी धरती पर आते हैं। उन्हें भी गुरु वशिष्ठ जी दी, गुरु विश्वामित्र जी दी, संदीपनी दी, गर्गाचारी दी, भगवान की भी जरूरत पौंदी है गुरु दी। जा गुरु दी महिमा बढ़ाने वास्ते प्रभु विद्या के पढ़नी, सारे वेद उनके जा प्रगट हो सारिया विद्या। फिर भी गुरु परंपरा रखने। गुरु जी आख लगे, अपनी धर्म पत्नी आख लगे, हे देवी इन्हें किश खिला पहले, और सुदामे वाले कमरे के इनकी भी व्यवस्था करी दे। अच्छी बात है पतिदेव। उधरा माता सरस्वती प्रकट हुई, आख लगी, हे गुरुदेव श्री कृष्ण और बलराम से किसी विद्या को भी छुपाना ना, सब विद्याएं इनको दे दान कर दो। अच्छी बात है। 64 दिन रहे, 64 कला सीखियां, सुदामे कन्ने मित्रता की, और गुरु जी अपनी धर्म पत्नी आख लगे, कृष्ण ते बलराम ने कल साढ़े को विदा हुई है ना, इनकी पढ़ाई पूरी हो गई। ये कृष्ण जिहड़े ने विष्णु भगवान के अवतार ने, बलराम जी शेषनाग के अवतार ने। कल इन्हें दक्षिणा की गल करनी, पर मेरे मन च कोई इच्छा नहीं, तेरे मन च कोई इच्छा है तो तू मंगी लाया जो मंगना इनके कोला। गुरुदेव हम दक्षिणा देना चाहते हैं। भाई अपनी गुरु माता से पूछ लो। गुरु माता आख लगी, हे कृष्ण तू भगवान है? नहीं माते, हम तो आपके बच्चे हैं। आख लगी, नहीं प्रभु तुस भगवान। क्या बात है भैया? आख लगी, मेरा एक पुत्र हा, 12 साल पहले समुद्र नहाउन गया हा, डुबी गया हा, मेरा बच्चा मिलाई दो। अच्छी बात है माते। भगवान श्री कृष्ण गए समुद्र के कोल, आखल के साड़ा गुरु पुत्र है भाई तेरे कोल। आखल के महाराज साढ़े इत्थे एक शंखासुर है, शायद वो नहीं लई है, उहदे कोल गए, वो लड़ने वास्ते आई आ, उहदा वध होई आ, पर गुरु पुत्र नहीं मिलिया। पंच जन्ने शंख मिली आ। श्री कृष्ण और बलराम जइया ते ओ शंख समझी नहीं बुरी, जइया ते अपने जमराज शंख बजाया। जमराज बाहर निकले, प्रभु कोई सेवा मुझे बुला लेते, जहां आने का कष्ट किया। आखर के पे साड़ा गुरु पुत्र है तेरे को, ओदे कर्मे वाली बखी नहीं देखो, वो मेरी वापस दे दे। आखर के ओदी रूह है, ठीक है। ते उन्हें क्या किया, भगवान ने देखा इसलिए गुरु पुत्र की उम्र कैसी किन्नी हो, कद बुत रंग रूप कैसा होगा, पूरा उगे लिया बनाइए वह शरीर, उगे रूप आई है, ते लिया है गुरु जी के आश्रम च उसी। उहदे साथियों सखे दिखिया, अरे पुनर्दत्त आ गया, पुनर्दत्त आ गया। जिसले हाँ पिता ने गला कन्नै लगाया, मां दे स्तने चा दुधा की धार, अखें च अश्रु धारा लई पई प्रवाहित हो। पुत्रा तू कुत्थे गेदा हा? आखिर मां मैं तो समुद्र के तट पर सोया था, कन्हैया कहते चल तेरे माँ बाप तेरे को बुला रहे हैं। उन्हें कुत्थे कौन प्रभु, तेरी माया तो उस गए जानी सकते हो। गुरुदेव हम दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरु जी आखल के, हे कृष्ण जेड़ी दक्षिणा तू दिती है ना, ऐसी दक्षिणा कौन दे सकता है? मैं जो तुगी पढ़ाया सो पढ़ाया, जो नहीं पढ़ाया वो भी तुगी याद होई जा। किन्ने गुरु जी ने आशीर्वाद दिते। फिर आमदे ने मथुरा, और बब्बे स्वागत होंदा है। उधरा जरासंध की जिले पता लगा कि कृष्ण ने मेरे दामाद कंस का वध करी उड़िया, क्योंकि उदियां बच्चियां अस्ति प्राप्ति कंस से महेशयो भरतरश्यव मृत्य भरतारि दुखार्ते यतु सम पितृग्रहण। कंस दी वो जरासंध दी पुत्रियां, कंस दी जो रानियां ही अस्ति प्राप्ति। अस्थि प्राप्ति का क्या मतलब है? अस्थि मैंने
इन्ना मेरे कोल धन है, इन्ना भी अजे होर प्राप्त करना है। बस इससे जी बुद्धि लगी दी है, वह कंस है समझो। जरासंध आखदा है कि मैं एक भी जदुवंशी जीवित नहीं छोड़ूंगा। ताखरी सैना ली ते आई है ते मथुरा की घेरा पाई लिया। युद्ध का नगाड़ा शंख बिगल बजाया, कृष्ण ते बलराम बाहर निकले। खेल खेल सारी सैना का सफाया करी उड़िया। जरासंध की भी रथ विहीन शस्त्र विहीन और अपमानित करिए छड्डी उड़िया। बलराम जी आख लगे, अरे छोटे इसका वध क्यों नहीं करते? दो भैया, हमारा जन्म हुआ है ना दुष्टों का संहार करने के लिए, भक्तों का उद्धार, धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए। जी जब तक जीवित रहेगा यही शत्रुओं को लाता रहेगा और हम उनका संहार करते रहेंगे। कहां ढूंढते फिरेंगे उन शत्रुओं को, दुश्मनों को, दानवों को, दैत्यों को, राक्षसों को। 17 बार इसगी हराया जरासंध गी। और सोचा रोज जिल्लै युद्ध होंदा ते बार्डर दे लोग प्रभावित होंदे ने बेचारे। इयां कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, समुद्र को जगह ली ते द्वारिका बसाई और विश्वकर्मा की आख्या कि 2 महल बनाओ और जोग माया की आख्या रातों रात इन्हें जदुवंशी की ये सुते दिन ते नहीं पता नहीं लगा है। इन्हें द्वारका भजाई दे ते जिल्लै इनकी अख खुल्ले तो इन्हें इयै लगा है कि अस इत्थों दे सदा रौहने वाले हैं। जोग माया आखल गी ओ मिति साड़ा तुंदा ये को पहला भी कुछ जन्म होए दा हा, सानू भी भुल्ली गेदा, इयै ते माया है। तुसें तो याद हो ना पिछला जन्म। हाँ, ये सब माया भुलाई उड़ती है, प्रकृति भुलाई उड़ती है। उधरा जरासंध ने क्या किया, उन काल यवन उसी आख लगे, हे मित्र तुगी वरदान है कि युद्ध च तुगी कोई हरा ही नहीं सकता, तुगी कोई मारी नहीं सकता, ते तू मेरे कन्ने मदद करे। किश डील की कन्ने मित्र लाल चुल च पाया, लखे बदी सैना लिए वो काल यवन भी आई है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इस काल यवन ने ना मरना ते ना हरना, ते इहदे कन्ने फिर मैं युद्ध के करना। उहदे कोला निकले ते काल यवन कृष्ण महाराज के पिछे लगा। कृष्ण महाराज अगे अगे दौड़ते गए तो एक गुफा च चली गए। उस गुफा दे विच एक राजा मुचकुंद हा, त्रेता युग का सुते दा, देवते की तरफा देवते के पक्ष वजों ने युद्ध किया। देवता आख लगे मंग जो कुछ मंगना, तो आख लगे मैं सौना चाहना, मेरी कोई ठवाला नहीं। आख लगे तू अपनी कोई जगह दिखी लै, जोड़ा तुझे ठवाल लगे भस्म भी जा। वो गुफा जी है सही है। कृष्ण महाराज सोचते उसी जगाना भी जरूरी है। तो इन उसा को भस्म कृष्ण महाराज ने क्या किया, बल्ले बल्ले उस गुफा च प्रवेश किया। अपना पीतांबर जड़ा हा वो मुचकुंद उपर छोड़ी उड़िया। जरासंध आपे अदृश्य होई है। भगवान जरासंध आया तो सोचा कि घर कृष्ण है सुते दा, जोरा दी लत्त मारी कि घर युद्ध करना है तो इत्थे लम्मा पई आ। जिल्लै पीतांबर चुक्या तो वह मुचकुंद निकलिया, ओदी दृष्टि कन्नै ओ काल यवन भस्म होई आ। फिर भगवान सामने आए, प्रभु आप आख के तू भी सुते दे इन्ना चिर है, युग बीती है धरती पर, तेरे कोल दा कोई भी नहीं बचेगा। फिर प्रभु मैं भक्ति कर अखले बद्रीनारायण चली जा। उहदे बाद जरासंध दे कोला भी कृष्ण और बलराम निकले तो प्रमर्शन पर्वत के उपर चढ़ी है। उत्थों निकली है द्वारिका। तो जरासंध ने क्या किया, घेरा पाया अपने अल्लाह, पहाड़ा की अग लवाई उड़ी। पहाड़ के उपर शिखर पर जिल्लै अग पुजी तो सोच समझी लिया इसने कि कृष्ण ते बलराम ये फकोई है, मैं युद्ध जीती हाँ तो भगवान द्वारिका चलीए दे। उधरा राजा अनर्थ ओदी कन्या, अनर्थ देश का राजा रेवत ओदी कन्या ही रेवती जवान हुई दी। कुतै कुड़ी की जे घर लभदा तो बर नहीं शैल लभै, कुड़ी वास्ते ना बर, कुतै बर शैल लभदा घर नहीं, घर तो बर नहीं, कुतै टिबड़ा नहीं मिले, कुतै जात निकली आवे। कुड़ी ब्रह्मा जी की पूछया कि मेरी कुड़ी वास्ते कुतै लेख नहीं लिखे दे। ब्रह्मा जी आख लगे तौले पुजो द्वारिका, भगवान श्री कृष्ण दे बड़े भरा बलराम कन्नै इहदे लेख लिखे दे। ते बलराम जी कन्नै रेवती दा ब्याह होई आ। बोलिए दाऊ जी महाराज की। ते तौले तौले कन्नै कृष्ण महाराज का भी ब्याह करी ओड़ा कथा के माध्यम कन्नै, जा रौं दे चकवारा गए के सराय बोलो। फिर 10 मिनट खरे और लगी जान, 15 बही लगे ना।
15 मिनट और कथा सुनांग, जिसलै 16वां मिनट होआ तो आप बिच गल्लां करियो, मी समझी जाना हुण आरती करनी है। नहीं तो कथा सुनते तुसें गी आनंद आंदा ते मिगी भी रस आंदा है। जे माँ बच्चे की दुध पिलांदी, गौ बच्छू की दुध पिलांदी है तो बच्छू का ढिड भरोंदा ते माँ की भी सुख मिलता है वात्सल्य। ते इयां गै जे तुस कथा सुनिए आनंदित होआ करते हो, लाभान्वित होआ करते हो, तो मिगी भी समझ आइयां दो लोग नहीं महाराज अजे नहीं बंद करियो, फिर हूँ होर जोर लाना जिन चो तो संगा बही नहीं जा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा सुनो, राजा असीद भीष्म को नाम रुकम बाहुर अनंतरा, तस्य पंच भवन पुत्रा कन्या का चबरानना। विदर्भ देश ने राजा भीष्मक 5 पुत्र ते कन्या रुक्मणी ही। रुक्मणी ने निक्के होंदे देवऋषि नारद कोला भगवान कृष्ण की कथा सुनी। देखो एक कथा कुत्थे लई जांदी है। मैं दस्या कर अपने तरने वास्ते करने का कोई अंत नहीं है। लोग दान भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, जप भी करते, तप भी करते, व्रत भी करते, तीर्थ भी करते, यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, फिर वो तरते हैं। तो जे कथा भगवान की सुनने की मिले तो मनुख तरे तराया कख भी नहीं करना। राजा परीक्षित ने कख नहीं किया, कथा सुनी तरी आ। 88,000 शौनिका दी मुनि कख नहीं किया, कथा सुनी मुक्त होई या। पिंड पानी करने कन्ने भी जेदा नाह कल्याण हुआ, कथा कने भी तरी आ। और अच्छा सुनो, नारद मुनि को कृष्ण महाराज की कथा सुनी। श्रवण सुजा सुनी आयु प्रभु बंजन भववीर, त्राही त्राही आरत हरन शरण सुखद रघुवीर। कथा सुनिए तो भगवान कृष्ण की मूर्ति की अपनी अखें च बसाई लिया, हिरदे च बसाई लिया। उनकी कृष्ण महाराज की पूजा लगी पई करन। ते कोई ना कोई रिश्ता भगवान कने जोड़ी लेना चाहिए। भगवान की भावें पिता समझो, माँ समझो, पुत्र समझो, मित्र समझो, पति समझो, सब बनी जाते भगवान जो एक बारी उहदा बनी जाता। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। एक इन्ना ख्याल रखना, संतें कोला कोई प्रसाद मिले ना उहदे च स्वाद नहीं तुपना। जो मिलिया जिन्ना मिलिया बस प्रसाद है, प्रसाद की कीमत है। तो दूआ जिला सत्संग च बौना फिर घड़ी नहीं दिखनी बार बार। पक्का होर कर लै तुसीं छरा कन्नै पता की है, पता नहीं गल सच है जां की पक्का नहीं मिगी पता। आखदे जिसलै मनुख घरा आउंदा है उहदा पाप भी कन्नै आउंदा है। तो जिसलै वह कथा के गेट कोल पुजदा तो पाप अग्गे सत्संग च नहीं जाई सकदा, उत्थे खड़ोंदा। तो जिहड़ा पहले जांदा नहीं उस्से गी चंबड़दा। भले फसे तो सुनो, हाय ओ रब्बा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि सत्य नारायण नारायण हरि हरि। अच्छा रुक्मणी ने मन गए मन भगवान श्री कृष्ण की पति मनी लिया। रुक्मण के है ये माता लक्ष्मी माता सीता का गए अंश ही रुक्मणी और राधा। अच्छा उहदे बाद बिचा ये रुक्मणी जिल्लै जवान हुई, रुक्मणी जवान हुई ते राजा भीष्मक चाहते हैं कि कृष्ण महाराज कन्नै रुक्मणी का ब्याह रिश्ता हुई जा। रुक्मणी पहला के चाहती ही, पर इहदा भरा भीष्मक आख लगा वो ग्रां का ग्वाला है। उस चरवाला कन्नै ग्वाले कन्नै एक राजकुमारी का ब्याह हुआ है। मेरा मित्र है शिशुपाल, चेदी नरेश राजा उत्थों का, ब्याह उहदे कन्नै वो कड़माई करी आया। पिता प्यो की पुछे बगैर, रुक्मणी की पुछे बगैर कड़माई करी आया, लग भी पक्की करी आया। रुक्मणी पता उसलै लगा जिसलै कल बरात आनी। रुक्मणी ने रातों चिट्ठी लिखी तो गुरु महाराज को गई, आख लगी गुरु महाराज एक रात है बिच, मेरी चिट्ठी भगवान कृष्ण तक पहुँचाओ, मैं कृष्ण महाराज कन्नै ब्याह करना चाहनी है। धीए तू कृष्ण महाराज कन्नै ब्याह कर, कृष्ण भी तेरे कन्नै ब्याह करना चाहता। आख लगी गुरुदेव ये तो भगवान की बानी है, जो जथा माम प्रपद्यन्ते तां सथई बजामी हम। गुरु जी रातों रात चिट्ठी लईए ते चली गए और द्वारिकाधीश की जी चिट्ठी दई दी। श्रुतवा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वताम ते, निर्विश्य कर्ण बिभ्रैर हरतो अंगतापम, रूपम दृशम दृशितम अखिल अर्थलाभम त्वया अच्युत वितीचितम पत्र पम्मे।
रुक्मिणी ने चिट्ठी च लिखदा कि हे त्रिभुवन स्वामी सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वाले के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं, तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्रों वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म छोड़ करके आप में प्रवेश कर रहा है। हे प्रभु, विवश होइए ते मिगी ये चिट्ठी लिखना पवा कर दी है। मेरे कृष्णा मैं तेरी हो चुकी प्रियतम, मैंने आपको पति रूप में वर्ण किया है। मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी ही अंतर्यामी, मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप जहां पधार करके मुझे पति रूप में स्वीकार कीजिए। मैंने यदि जन्म जन्मांतर में जितने पुण्य किए हैं, कोई तप किया है, दान दिया है, सेवा की है, उसका फल मुझे ये मिले कि भगवान कृष्ण मुझे पति के रूप में मिले। कृष्ण महाराज आखिर लगे, गुरुदेव आप विश्राम करें, मैं दारुक सारथी को बोल देता हूं, ब्रह्म मुहूर्त में चलेंगे। रथ लिए चली पे उधर रुक्मिणी होने आमी हारा बालिया हुन आमी। रुक्मिणी लिखदा कि ब्याह कोला पहले साड़ी एक रस्म हुंदी कि कुल देवी साड़ी माता पार्वती गौरी है, उहदा बाहर बस्ती कोला बाहर मंदिर है, मैं उत्थे जांग ते तुस उत्थों दा मिगी स्वीकार करी लायो। और गुरु जी ते प्रभु जी दोवे बैठे दे, दारुक रथ सारथी चला करदा हा। हे केशव, आपकी प्राप्ति का मार्ग कौन सा है? हे गुरुदेव, बस प्रेम ही मेरी प्राप्ति का मार्ग है। इं गल्लां करा करते हैं, झट गए इन्ने चेर अपने उधरा ते ओ आई गई, शिशुपाल जानी लिया आई भी गया, जरासंध वगैरह भी बड़े बड़े राक्षस दंत बकरा दी उस बरात शामिल है। वो रुक्मिणी लगा कि जानी ली आई भी गई, तेज कृष्ण महाराज पुजे चल भगवान कृष्ण भी आई है। सब दे सामने रुक्मिणी का हथ फड़ी ते भगवान ने रथ पर बिठाया। सारे इं दिखते ने, कुछ की हिम्मत अगे नहीं आई, जियां शेर अपना आहार लई जाता है, शिकार लई जाता है, गिद्दड़ आदि सब दिखते रही जाते। फिर जिले कृष्ण अगे चली आते, धिक्कार है हमारे बाहुबल पर शस्त्र बल कर, अरे एक अहीर गौ का ग्वाला मानो सिंह का आहार वो सियार ले गया। फिर दौड़े युद्ध करने वास्ते, जेड़े भगवान की मार्ग से मरोइए, कई जख्मी होई गए, कई नसीए जान बचाई। रुक्मिणी दा भरा रुक्मी आखदा है, मैं प्रतिज्ञा करना है, मैं कृष्ण दा वध करी आऊँ, रुक्मिणी की लेइए आऊँ, नहीं तो मैं मूँह नहीं दसांगा। गया तो रस्ते विच अद्धे रस्ते च युद्ध शुरू हुई है। कृष्ण महाराज लगे वह वध करन, पर रुक्मिणी ने आख्या हुण तुम साला बनी चुके आए, हुण बेशगनी गल नहीं करो। खैर वो फिर बखरा ग्राम बनाई, उत्थे फिर मुहूर्त दे अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी कन्ने ब्याह कीता। बकायदा रुक्मिणी दे पिता गी बुलाया गया, रुक्मिणी दे पिता ने आपू कन्या दान किया। ये देखो कथा मनुख की सुनो, प्रेम बंधन का कारण नहीं, बंधन का कारण वासना है। सच्चा प्रेम हुआ तो परमात्मा कन्ने मिलाई गया उड़ता है। रुक्मिणी का प्रेम सच्चा हा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा, मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा, मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। तुंदे घर जिला बरात निकले, तुंदे घर जिसले कुसा का भी ब्याह होंदा है ते इयां चुपचाप होंदा ना, साढ़े हाल तो पता नहीं वो जट रौंदे ज्यादा जिथे ब्याह कोला पहले गै ढोल जगीर जऊं मोए 12-12 बजे तक नचते रौंदे ने पीए। ते त्रिलोकी नाथ दे ब्याह आए दे ते इयां बैठे चकोरे अज कुसलै कथा दा भोग पाउणा है।
ताली दी सेवा सारे करनी है, ध्यान भी भगवान कृष्ण दा करना। आखा कर दी है रुक्मणी, मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। इस बांके का सब कुछ बांका, इस बांके का सब कुछ बांका, इस बांके का सब कुछ बांका, इस बांके का सब कुछ बांका। तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। जय हो, बधाई हो, बधाई हो। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की लाख लाख बधाई हो। बांकी है नंद बाबा और जशुमती, बांकी गड़ी जननी है बिहारी। बांकी गड़ी है बिहारी, बांके कन्हैया के बांके ही बात, लड़ा के बड़े हल मूसलधारी। आगे बड़े हर मूसलधारी। बांकी मिली दुल्हन जगबंदन और बांके गोपाल के बांके पुजारी। बांके गोपाल के बांके पुजारी। ओ भक्तों को दर्शन देने के कारण जाके जरोखे में बांके बिहारी। बांके झरोखे से बांके बिहारी। बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। रसिया की शलिया की सजना की सैया की, रसिया की शलिया की सजना की सैया की, रसिया की शलिया की सजना की सैया की। रसिया की शलिया की सजना की सैया की। तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। वो और की आस करे ना करे, जिसे आसरा श्री हरि नाम का है। श्री हरि नाम का है। वर्ग से मित्र प्रयोजन क्या है, नितवासी जो गोकुल धाम का है। नितवासी जो गोकुल धाम का है। बस सार्थक जन्म उसी का है। हरे कृष्ण जो चाकर शाम का है, चाकर शाम का है। कृष्ण दर्शन के जग में है, जहाँ जीवन भी किस काम का है। जहाँ जीवन भी किस काम का है। तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। रसिया की शलिया की सजना की सैया की, रसिया की शलिया की सजना की सैया अरे की। रसिया की सजना की, रसिया की शलिया की सजना की सैया की। रसिया की शलिया की सजना की सैया की। बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। बांका बन गया मेरा।
इस तो इलावा भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी के अलावा सत्यभामा कने ब्याह हुआ, जामवंती कने ब्याह हुआ, सत्या लक्ष्मणा भद्रा नगनजीती आदि कने ब्याह हुआ। 16,108 हाँ इस्त्री रानियां पटरानियां ही उन एडा समय नहीं है। दिल तो मेरा भी नहीं करता कथा बंद करने की, पर फिर भी समय समय है। जे तुंदे कोल जिहड़ी वो रोज़ अध्यात्म विद्या की चर्चा करता रहा, ये ब्रह्म विद्या तुंदे कोल हो है ना, तो तुंदे कोला बड़ा कोई राजा महाराजा नहीं। संते की नहीं आखदे महाराज, ये कुत्थों दे महाराज ने भाई, आखदे नहीं संते की महाराज, ते महाराज कुत्थों दे ना। वो महान चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस उदी सवारी निकला करे। ये लीडर जिला निकलने हो ना जिधरा उधर लोकें की आखदे पिछे हटाई दियो, सपाही पिछे, रोड क्लीयर चाहिए। इयां गए वो आख गए महाराज, तो ये कन्फ्यूज आओ तो उधर राजे की सवारी निकला करे, चक्रवर्ती सम्राट। सिपाही आख गए महाराज बाकी तो रोड क्लीयर है, पर एक बावा जड़ा है वो नहीं रस्ते च हटा करता। अच्छा कोई डर। जिले रथ पुजा तो महाराज वो जो चक्रवर्ती सम्राट है आख लगे आप कौन हो? कन्फ्यूशियस आख लगे मैं सम्राट हूं। अरे मैं राजा हूं, तू राजा है तो मैं महाराजा, तू बादशाह है तो मैं शहनशाह हूं। चाह गई चिंता गई मनुआ बेप्रवाह, जिसको कछु ना चाहिए वो छाहन के छाह शहनशाह। आख के तू कुछ दा राजा है, जंगलों दे विच रौना, तू पैसा तेरे कोल कोई है नहीं, तेरा कोई अंग रक्षक, तेरे कने कोई नौकर चाकर भी कोई नहीं। आख लगे राजा पैसा उसी चाहिए है जिहड़ा दरिद्री है, मैं दरिद्री नहीं हाँ। मेरे को नाम रूपी भक्ति विवेक रूपी ज्ञान रूपी तन है। नौकर चाकर उसी चाहिए जिहड़ा आलसी है, नौकर चाकर उसी चाहिए जिहड़ा आलसी है। इस वास्ते है मेरिया इंद्रियां सही सलामत ने, मिगी कुहा नौकर चाकर दी कुसा नौकर चाकर दी लोड़ गै नहीं। अंग रक्षक उसी चाहिए न जिदे दुश्मन होन, जिसी मरने का डर है दुश्मन होन जिदे। मेरा दुश्मन का कोई नहीं, मेरे तो सारे मित्र ने। चारों दिशा जगीरी मन लागो मेरो राम फकीरी में। आख लगे आखना गया कि राजा पैरे पई है क्षमा जाचना। तो इस वास्ते है आत्म रूपी धन, राम नाम रूपी धन, भक्ति विवेक रूपी धन जिदे कोल है उस कोला बड़ा अमीर कोई नहीं। जिदे कोल परमात्मा दा नाम नहीं, भक्ति विवेक नहीं, उस कोला बड़ा गरीब दीनहीन और कोई भी नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आओ मुनि सुखदेव जी आख लगे राजन मैं जिन्ने चਿਰ तक बैठे रहना तक्षक नाग ने नहीं आना, और मेरे आउंदे गए उन्हें आई जाना है। ते तेरी स्थिति कैसी है? कथा अजे ये दसिया कि इन्नी आऊँ तो रहा कि दिन रात इत्थे आ, तुंदा वेट करना पिया पौंदा रहा, किश इंदी मनना पौंदी रही, तो इयां करते करते समय लगी आ मता इयां का समय हो ही जाना। अज भी आऊँ चाहता है 11 बजे कथा शुरू है, फिर किश प्रसाद वंडने च लगी आ समय। मुनि सुखदेव जी आख लगे राजन जिन्ने चिर तक मैं इत्थे बैठे रहना तक्षक नाग ने नहीं आना, मेरे उठदे गा उन्हें आई जाना। और जरीला इन्ना है कि रस्ते विच एक दरख्त की उन्होंने डंग मारिया तो दरख्त फकोई आ। आख लगे गुरुदेव आपने मेरे को पहले दिन ही जो उपदेश दिया था ना कि हे राजन इस देह ध्यास से ऊपर उठो, तुम जो ये शरीर नहीं हो, ये जड़ा शरीर काल ने इस शरीर का वध करना है, मारना है। काल की दुश्मनी इस शरीर करने है। तू आत्मा है जो महाकाल है, जहां काल की दाल भी नहीं गलती।
राजन ऐसा अनुसंधान करो, अहम ब्रह्म परमदम ब्रह्महम परमम पदम एवं समीक्षण आत्मन आत्मन्यदाय निष्किले। इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म हूं, सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म मैं ही हूं। इस प्रकार तुम अपने आप अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप को जान करके उसमें स्थित हो जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओ। रिया गया ओ आख लगे गुरु महाराज अब मुझे एक तक्षक क्या, एक मृत्यु क्या, मृत्यु का समूह भी आ जाए तो मुझे पता है मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। तक्षक आएगा तो शरीर को डसेगा और मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं मुक्त हूं। जन्म मरण है देह का, सुख सुख दुख मन के जान, क्षुधा तृषा गुण प्राण के, सांख्य शास्त्र अब मैं जान चुका हूं। जी हाँ, गीता सुनने के बाद चा अर्जुन आखदा स्थितवस्मि गत संदेहा क्रीशे वचनम तब, हे केशव अब मेरा मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोह स्मृति लब्धवा, अब मेरी ज्ञान हुई है कि मैं आत्मा या मैं ब्रह्मा। हूं तुस जो आखो करने की तैयार, आखो तो मैं युद्ध करने की तैयार हाँ, आखो तो मैं बाबा बनने की तैयार हाँ। इससे चली संत सदगुरु कोला ज्ञान प्राप्त करो, ਉਹਦੇ बाद च इलैक्शन लड़ो, देश का काम, समाज का काम, राष्ट्र का काम करो, ब्याह करो, अपने कुल की वृद्धि करो, माता पिता की सेवा करो, नशे विषे ऐबे कबाबे कोला बचो, माता भैन पतिव्रत धर्म का पालन करन। पति भी एक पत्नी परायण गए वो है। ये मनुख जन्म बार बार नहीं मिलना, बेगुरे नहीं रहना, परमात्मा कोला विमुख नहीं रहना, अपने धर्म का पालन करना, मनसा वाचा कर्मना, कदे भी कोई दा दिल नहीं दुखाना, अपने स्वार्थ वास्ते जिथों तक हो सके अस सेवा करचै, सम्मान करचै। जो करीतियन समाज दे विच दहेज जे दानवगी, ना रिश्वत दियो ते ना रिश्वत लियाओ। संकल्प करो कि अपने देश दे विच भ्रष्टाचार गी दूर करना है, मुक्त करना है। देश की तरक्की विच तुस भी किश हथ, तुंदा भी किश हिस्सा होना चाहिए है। कई बार अस दिखने ग्रां पिंड नालियां बनाई दियां, सड़कां बनाई दी, नाली नहीं कटदे, वो मोदी ने कटनी आई है। तुंदा कख फर्ज नहीं बनता थोड़ा मता कि तुस भी अपने बेड़े महल्ले की सफाई रखो। भाई स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत। इस वास्ते अपने मन की भी शुद्ध करो, निर्मल करो, अपने घर आंगन की, बेड़े महल्ले की भी, देश की भी सफाई वाली बखी क्लीन एंड ग्रीन। साड़ा ग्रां, साड़ा देश, साड़ा नगर, साड़ा शहर साफ सुथरा होवे, हरा भरा होवे। और जिंदे घर सफाई होंदी उत्थे बीमारी नहीं आती। जिंदे घर सफाई होंदी उत्थे देवते का वास होंदा, लक्ष्मी का वास होंदा, उत्थे प्रेम होंदा, वो स्वर्ग है, उत्थे भगवान का वास है। जिंदे घर सफाई है नहीं, बीमारी नहीं, छड़ कला उत्थे आई जाती। तो जिथे कला कलंदर बसै उत्थों घड़िया पानी नसै। ये संकल्प करना कि एडा वड्डा से यज्ञ दे विच 7 दिन अज सहे भक्ति ज्ञान सत्कर्म रूपी त्रिवेणी च स्नान किया है। तो कोई ना कोई जी बुराई है उसी इत्थे छड्डिए जाना है, कोई ना कोई बुराई जी है उसी छड्डिए जाना, दुर्गुण दुर्व्यसन है उसी छड्डना है। तो बाकी भी 7 दिन ये रोज़ सुनांदा रहा। तो महाराज परीक्षित आखदे, हे गुरुदेव जी 7 दिन तुसें मिगी एक कथा सुनाई, ये बदले हे गुरुदेव हुण मिगी तक्षक कोला कोई डर नहीं, तुस भावें बैठो, भावें जियां तुंदी जो इच्छा होए, पर तुंदा मैं ये जो तुसें मिगी बिना फीस दे डॉक्टर हे मुनि सुखदेव जी, हे जो संजीवनी मिगी दित्ती है तुसें, आत्म बोध करवाया गुरुदेव, इहदा मैं बदला नहीं चुकाई सकदा, तुंदा सहन नहीं चुकाई सकदा। मिला है जो मिला तुझसे, न मेरा था न मेरा है, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा मिला तुझसे, प्यार ऐसा दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता।
ਕੀਤਾ। कथा सुनने का ये फायदा होया कि तक्षक लड़ने को पहला गया महाराज परीक्षित जीवन मुक्त होइए, भगवान के चरणे कने युक्त होइए, परमानंद की परम धाम की प्राप्त किया। ते इससे चली तुंदी श्रद्धा, तुंदा प्रेम, तुंदा सेवा भाव होग, साड़ा अन जल होग, ते अगली बारी फिर आने का